दोस्तों स्ट्रिंग थ्योरी के अनुसार यूनिवर्स में पूरे 11 डिमेंशंस हैं और आज के वीडियो में हम एक साइंटिफिक वे में ये आंसर करने की कोशिश करेंगे कि इन विच डिमेंशन डज गॉड लिव। हाउ डू यू नो दिस? मैं अपने पापा से सीख गया सर। और इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा क्योंकि 11th डिमेंशन आपके होश उड़ाने वाला है। बट इससे पहले कि मैं इस टॉपिक पे बात करूं, मैं ये क्लियर करना चाहता हूं कि ये वीडियो कोई भी रिलीजन को ठेस पहुंचाने के लिए नहीं बनाया गया है। इस वीडियो में जो भी इन्फॉर्मेशन है वो सिर्फ थ्योरेटिकल है, क्योंकि कितना भी साइंटिफिक अप्रोच ले लो, पूरे कॉन्फिडेंस के साथ दुनिया का कोई भी साइंटिस्ट नहीं कह सकता कि गॉड किस डिमेंशन में एग्जिस्ट करते हैं। कभी कभी लगता है कि आप उन्हीं भगवान है। ऑल्सो मैंने 1 to 6 डिमेंशंस के ऊपर ऑलरेडी 2 वीडियोस बनाई हैं, इसलिए मैं रिकमेंड करता हूं कि पहले आप हमारे डिस्क्रिप्शन पे जाके उन दोनों वीडियोस को देख लें। सिर्फ 1-1 मिनट के 2 शॉर्ट्स हैं, बट मैं गारंटी देता हूं कि उससे आपको ये वीडियो और अच्छे से समझेगा। बट जिन्हें शॉर्ट में समझना है उनके लिए मैं क्विक एक्सप्लेनेशन दे देता हूँ। तो बेसिकली आइंस्टाइन के जनरल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी और क्वांटम मैकेनिक्स से बने स्ट्रिंग थ्योरी के मैथमेटिकल इक्वेशंस ऐसे हैं कि उनमें कंसिस्टेंसी चाहिए तो उस इक्वेशन में स्पेस टाइम के एक्स्ट्रा डिमेंशंस को ऐड करना पड़ता है, और इसलिए फिजिकल प्रूफ ना होने के बावजूद साइंटिस्ट को इनके होने की पॉसिबिलिटी को आज एक्सेप्ट करना पड़ रहा है। और हम आज ये पूछ रहे हैं कि अगर ये डिमेंशन सच में एग्जिस्ट करते हैं तो फिर गॉड कौन से डिमेंशन में होंगे। और इस क्वेश्चन को आंसर करने के लिए हमें ये देखना पड़ेगा कि गॉड का मतलब क्या है। हालांकि दुनिया में बहुत सारे रिलीजन्स हैं और सब में गॉड का मतलब एक नहीं होता, बट हम इस वीडियो के लिए मेजर रिलीजन्स जैसे हिंदू, मुस्लिम, क्रिश्चियंस और ज्यूज के गॉड के डेफिनेशन के मिश्रण से डील करता है, जो हमें एक ही दिशा में पॉइंट करता है, जो कहता है गॉड इज द सुप्रीम और अल्टीमेट रियलिटी सच एज द बीइंग परफेक्ट इन पावर, विजडम and goodness who is worshipped as creator and ruler of the universe। मतलब ऐसे बीइंग्स जो हमारे यूनिवर्स को कंट्रोल कर सकते हैं, हमारा पास्ट और फ्यूचर दोनों देख के हमारी रियलिटी चेंज कर सकते हैं। बेसिकली गॉड ओमनी प्रेजेंट है, मतलब हर जगह मौजूद। तो अगर हम इस डेफिनेशन को आइंस्टाइन के थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी और क्वांटम मैकेनिक्स से बने स्ट्रिंग थ्योरी के 11 डिमेंशन से कंपेयर करें तो बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज सामने आती है। अगर आपने 6 डिमेंशन का वीडियो देखा होगा तो आपको पता ही होगा कि अगर कोई इंसान 6 डिमेंशन पहुंच गया तो उसके आंखों के सामने उस यूनिवर्स में हमारे डिसीजन से बनी सारी दुनियाओं का पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर होगा और वो कहीं पर भी ट्रैवल करके ओमनी प्रेजेंट बन जाएगा। तो अगर हम गॉड के डेफिनेशन को इससे कंपेयर करें तो एक बात सामने आती है, जिसके पास 6th डिमेंशन का एक्सेस है वो हमारे लिए कोई गॉड से कम नहीं होगा, क्योंकि वो गॉड के डेफिनेशन के ऑलमोस्ट सारे पैरामीटर्स को पास कर लेगा। तो अगर हमारा रिलीजन ये कहता है कि गॉड हमारे यूनिवर्स का कोई भी पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर इवेंट को कंट्रोल कर सकते हैं और अपना प्रेजेंस फील करा सकते हैं, तो गॉड को 6th डिमेंशन में होना चाहिए। बट एक मिनट रुकिए, उसके ऊपर भी तो डिमेंशंस है, उसका क्या उसमें गॉड नहीं हो सकते? मे बी, बट उसके लिए हमें पहले समझना पड़ेगा कि 7 to 11 डिमेंशंस होता क्या है। दोस्तों जब हमारा यूनिवर्स बना था तो इसके बनने के कुछ इनिशियल कंडीशंस थे और उन्हीं कंडीशंस की वजह से एक बिग बैंग हुआ और हमारा आज का ये एक्सपैंडिंग यूनिवर्स बना। पर दोस्तों ऐसा जरूरी नहीं है कि हर यूनिवर्स के बनते समय उसके इनिशियल कंडीशंस हमारे यूनिवर्स जैसे ही हों। 7th डिमेंशन यूनिवर्सेस का एक ऐसा डिमेंशन है जहां उन यूनिवर्स के फॉर्म होने के इनिशियल कंडीशंस हमारे यूनिवर्स से अलग हैं। मतलब हमारे यूनिवर्स में जो फिजिक्स के लॉज एग्जिस्ट करते हैं, ऐसा जरूरी नहीं है कि वो लॉज उधर भी एग्जिस्ट करें, और इन्हें क्वांटम मैकेनिक्स में पैरेलल यूनिवर्स का नाम दिया गया है और काफी मार्वल और डीसी मूवीज ने इस डिमेंशन से इंस्पिरेशन लिया है। और दोस्तों जैसे हम 6th डिमेंशन से 5th डिमेंशन के सारे पॉसिबल यूनिवर्स को एक्सेस कर सकते हैं, वैसे ही हम 8th डिमेंशन से 7th डिमेंशन के सारे पॉसिबल यूनिवर्सेस को एक्सेस कर सकते हैं। जिनको इनमें थोड़ा कंफ्यूजन है उन्हें मैं फिर से रिकमेंड करूंगा कि आप हमारे 1 to 6 डिमेंशंस पे वीडियो देख लीजिए। तो दोस्तों सिंपल वर्ड्स में, जैसे 6th डिमेंशन का कोई बीइंग हमारे लिए गॉड जैसा होगा, वैसे ही 8th डिमेंशन का बीइंग 7th डिमेंशन वालों के लिए गॉड जैसा होगा। बट अगर आप ये मानते हो कि गॉड सिर्फ हमारे यूनिवर्स को नहीं बल्कि सारे पॉसिबल यूनिवर्सेस को एक्सेस कर सकते हैं, तो फिर गॉड को 9th डिमेंशन में होना चाहिए, क्योंकि वो एक ऐसा हायर डिमेंशन है जहाँ ये करना पॉसिबल है। ये इसलिए क्योंकि अकॉर्डिंग टू स्ट्रिंग थ्योरी 9th डिमेंशन से हम दोनों 8th और 6th डिमेंशन को एक्सेस कर सकते हैं, जिससे हम इन सारे यूनिवर्सेस के पूरे टाइमलाइन को देख पाएंगे। अब आप सोच रहे होंगे कि फिर इससे ऊंचा और क्या ही हो सकता है, तो चलिए बात करते हैं 10th डिमेंशन के बारे में। 10th डिमेंशन एक ऐसा हायर डिमेंशन है जिसे एक इंसानी दिमाग के लिए समझना बहुत मुश्किल होता है, क्योंकि कोई कितना भी बड़ा साइंटिस्ट क्यों ना हो, इंसानी दिमाग के इमेजिनेशन की एक सीमा होती है और एक इंसानी दिमाग जो भी यूनिवर्स के वेरिएंट्स को इमेजिन कर सकता है, वो सारे वेरिएंट्स आपको 10th डिमेंशन में मिल जाएंगे। मतलब एनीथिंग एंड एवरीथिंग इज पॉसिबल इन द 10th डिमेंशन। तो अगर आप ये मानते हो कि गॉड ऐसा बीइंग है जिसके शेप,
फॉर्म और रीजन के बारे में आप इमेजिन भी नहीं कर सकते, तो गॉड को 10th डिमेंशन में होना चाहिए। बट व्हाट अबाउट 11th डिमेंशन? दोस्तों 11th डिमेंशन के बारे में कहने से पहले मैं आपको बताना चाहता हूँ कि स्ट्रिंग थ्योरी में सिर्फ 10 डिमेंशंस एक्सेप्टेड है, बट स्ट्रिंग थ्योरी का एक और वर्जन है एम थ्योरी, जो कहता है कि 10th के बाद एक और डिमेंशन एग्जिस्ट करता है 11th डिमेंशन, और यूनिवर्स में जितनी भी चीजें बनी है वो 11th डिमेंशन से आई है। अब थोड़े रिलीजन्स में ये कहा गया है कि गॉड ने ही सब कुछ बनाया है और हमारे और सारे पैरेलल यूनिवर्सेस के इनिशियल कंडीशंस की नींव को जड़ा है। तो इसका मतलब है कि अगर गॉड एक ऐसा सुप्रीम पावर है जो कहीं से प्रकट हुए हैं, तो गॉड 10th डिमेंशन में होने चाहिए, और अगर गॉड कहीं से प्रकट नहीं बल्कि गॉड ने ही सब कुछ बनाया है तो गॉड को 11th डिमेंशन में होना चाहिए। बट दोस्तों सच्चाई तो ये है कि पूरी कॉन्फिडेंस के साथ कोई नहीं बता सकता कि गॉड किधर एग्जिस्ट करते हैं या फिर असल में कितने डिमेंशंस हैं। आप बोसोनिक थ्योरी मानो तो 26 डिमेंशंस हो सकते हैं, और वेदास में तो 64 डिमेंशंस की बात की जाती है। अगर आपको इस टॉपिक में इंटरेस्ट है तो इस वीडियो पे कमेंट और शेयर जरूर कीजिएगा ताकि मैं इस पर और वीडियोस बना सकूं। तब तक आप हमें कमेंट्स में बताइए कि आप क्या बिलीव करते हो, इन विच डिमेंशन डज गॉड लिव। आई एम लुकिंग फॉरवर्ड टू सम इंटरेस्टिंग आंसर्स। मिलते हैं अगले वीडियो में।